नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सिखाती है। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक गांव में एक नटखट लड़का रहता था। उसका काम था गांव के पास हरी भरी पहाड़ियों पर जाकर भेड़ों की देखभाल करना। लेकिन वह लड़का जल्दी ही अपने काम से ऊब गया। अकेले बैठे बैठे उसे मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उसने एक शरारत करने की सोची। एक दिन उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग घबरा गए और लाठी डंडे लेकर दौड़ते हुए पहाड़ी पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। लड़का जोर जोर से हंसने लगा। गांव वालों ने उसे समझाया कि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती और गुस्से में वापस चले गए। लेकिन उस लड़के को मजा आ रहा था। अगले दिन उसने फिर वही चाल चली, बचाओ बचाओ, भेड़िया आया। गांव वाले फिर दौड़े दौड़े आए, लेकिन इस बार भी भेड़िया नहीं था। जब उन्हें पता चला कि लड़के ने फिर से झूठ बोला है, तो वे बहुत नाराज हुए और उसे चेतावनी देकर लौट गए। कुछ दिनों बाद जब सच में एक बड़ा खूंखार भेड़िया पहाड़ियों की ओर आ गया, तो लड़का डर से कांप उठा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ, भेड़िया आया। सच में भेड़िया आया, लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि वह फिर से झूठ बोल रहा है। लड़का पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। भेड़िया उसकी कई भेड़ों को मारकर चला गया और अब लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि अगर कोई बार बार झूठ बोले तो लोग उसकी सच्चाई पर भी भरोसा नहीं करते। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि झूठ बोलने की आदत बुरी होती है। अगर हम बार बार झूठ बोलेंगे तो जब हम सच कहेंगे तब भी कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। सच्चाई और ईमानदारी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए ताकि लोग हम पर भरोसा कर सकें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसा कोई अनुभव किया है जब झूठ बोलने की वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी हो? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सच्चे रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।